This conference will now be recorded. आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आपको स्क्रीन मिल रही है? हाँ। आर एजेंडा इज टू कॉन्फ़िगर एफएस लॉजिक। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक एफएस लॉजिक जो टूल है, या जाहिर सी बात है टूल ही है जिसकी हेल्प से हम क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल अबाउट एफएस लॉजिक्स, ठीक है। एफएस लॉजिक इज अ tool, basically Microsoft tool that can help us to manage the profile data, ठीक है। किसी भी सेटअप का प्रोफाइल डेटा अगर आपको सेव करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एफएस लॉजिक टूल माना जाता है, बिकॉज द एफएस लॉजिक टूल कैन हेल्प अस टू एडिट द रजिस्ट्री ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉट इट। इस टूल के जरिए हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्ट्री में चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से आप जितने भी यूजर से लॉगिन करेंगे, जितने भी कंप्यूटर से आप लॉगिन करेंगे अपने उस पर्टिकुलर मशीन को, उन सभी के प्रोफाइल डेटा, जो भी उनका प्रोफाइल में डाउनलोड आता है, रिसाइकल बिन आता है, डेस्कटॉप आता है, माई डॉक्यूमेंट आता है, सारी चीजें ये सेव करके रखेगा, ठीक है। हम्म। एंड वी विल यूज इट फॉर मल्टीपल टास्क। आई एम नॉट सेइंग कि केवल ये एवीडी के लिए काम आएगा। इट कैन हेल्प अस इन वेरियस वे। अभी के लिए हम यहाँ पे तीन डिफरेंट टास्क इस्तेमाल करने वाले हैं, तीन डिफरेंट मेथड, तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं जहाँ पे एफएस लॉजिक का यूज होता है। पहला है VMware होराइजन, दूसरा है जेन सर्वर सिट्रिक्स, और तीसरा है अपने पास एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, ठीक है। तीनों ही लोकेशन पे अगर आपको अपने प्रोफाइल का डेटा सेव करना है ना, तो एफएस लॉजिक कैन हेल्प अस। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई इस टूल के काम की। काम एग्जैक्टली इंटरनली ये क्या करता है, स्टेप क्या होता है। किसी भी केस में होराइजन हो, सिट्रिक्स, जेन सर्वर हो, या फिर आपका एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, पहला काम, आपको एक गोल्ड इमेज बनानी पड़ेगी, विच इज कंसीडर एज ए गोल्डन इमेज, ठीक है। एज्योर के केस में, जेन सर्वर के केस में, होराइजन के केस में, VMware के प्रोडक्ट होराइजन के केस में, हमें एक गोल्डन इमेज बनानी पड़ेगी। गोल्डन इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज जिसका इस्तेमाल करके आप एवीडी के अंदर या होराइजन के अंदर वर्चुअल मशीन बनाएंगे फॉर मल्टीपल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी सेशंस। पहला स्टेप क्या कहता है? डाउनलोड एफएस लॉजिक। आसानी से हम इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा, इंस्टॉल ऑन virtual machine that you want to make gold image. तीसरा स्टेप क्या कहता है? कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री। आपको रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करने होंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। चौथा स्टेप है कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज टू सेव द प्रोफाइल डेटा। पांचवा स्टेप है क्रिएट गोल्ड इमेज। गोल्ड इमेज लास्ट क्लास में हमने बात की थी ना, हम्म। कंसीडर एज ए गोल्ड इमेज, उसी को हम गोल्ड इमेज बोलते हैं। इज इट ओके? यप। क्रिएट AVD host pool using gold image. Machine should be multi session, तभी हम इसका सही से यूसेज जान पाएंगे।
डेडिकेटेड में जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक बंदा लॉगिन करता है मशीन को, तो उसको नीड ही नहीं रहती ज्यादा उतना, है ना। कहीं पे भी हम्म प्रोफाइल बना करके, नॉट प्रोफाइल, रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट करके वो डेटा को सेव कर सकता है। जब आपके पास मल्टी सेशन है, प्रॉब्लम तब आती है कि मल्टी सेशन है, ऊपर से उसमें सबके डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी डेटा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास इसकी डिटेल्स होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम एक ही मशीन के मल्टीपल यूजर्स के प्रोफाइल डेटा को सेव कर पाएंगे। इज इट ओके अबाउट या द स्टेप आर प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट? यस एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो जो मैं समझ में आया मेरे को एफएस लॉजिक का कॉन्सेप्ट जो है एफएस लॉजिक बेसिकली हमारा एक कंटेनर की तरह काम करता है जहाँ पर हम्म हमारा जो यूजर जो होंगे जो रिमोटली जो कनेक्ट करेगा मेरा वर्चुअल डेस्कटॉप पूल के या सिट्रिक्स में या होराइजन में तो फिर उस यूजर का एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा वो उस प्रोफाइल वो एक शेयर कंटेनर पे रखेगा फॉर एग्जांपल फाइल शेयर पे एज्योर का वहां पर हम्म रखेगा और वो प्रोफाइल वो यूजर जब सेशन डिस्कनेक्ट कर देगा तब हम्म अगर उसके बाद अगर 2 मिनट के बाद अगर उस सेशन को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो फिर उस प्रोफाइल जाएंगे मेरा फाइल शेयर पे फाइल शेयर वो प्रोफाइल थ्रो करेंगे वर्चुअल डेस्कटॉप ठीक पे है। तब हम्म जाके यूजर को उस सेम ही प्रोफाइल मिलेगा कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर ही था। ग्रेट। एक चीज इसमें मॉडिफाई करूंगा। आपने बताया कि इट वर्क जस्ट लाइक अ कंटेनर, नहीं, इट वर्क जस्ट लाइक अ मीडिएटर बिटवीन शेयर स्टोरेज एंड योर प्रोफाइल। ओके एफएस लॉजिक अपने पास कोई भी डेटा नहीं रखता है, ये केवल पाथ प्रोवाइड करता है, ये केवल रास्ता दिखाता है हमारे प्रोफाइल डेटा को कि आपको कहाँ पे रखना है। आप यहाँ पे देखिए ना, चौथा स्टेप, कॉन्फ़िगर हम्म शेयर स्टोरेज टू सेव द प्रोफाइल डेटा। इट मींस दैट आप कहीं पे रखेंगे, नेटवर्क में रखेंगे, क्लाउड पे रखेंगे, किसी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, सो इट कैन नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ डेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द पाथ, ये पाथ प्रोवाइड करेगा। ओके इज इट क्लियर अबाउट द हम्म एफएस लॉजिक? मैं हाँ एक डायग्राम और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आ जाते हैं एवीडी के इन्वायरमेंट में। सो एवीडी के केस में यू नो दैट कि जो प्री रिक्विजिट है वो हमें पता है कि हमें डोमेन वगैरह बनाना है, अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, वो सारी चीजें हमें पहले से पता है, राइट। हम्म अब जब एवीडी होस्ट पूल हम तैयार करते हैं, राइट, हम यहाँ हम्म पे एवीडी का होस्ट पूल बनाने जा रहे हैं। दिस इज आर एवीडी होस्ट पूल, और इस एवीडी होस्ट पूल के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन इंस्टेंस। ठीक है, एक इंस्टेंस बनाएंगे एंड असाइन टू मल्टीपल यूजर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मल्टीपल यूजर्स को असाइन करने वाले हैं, बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टी सेशन। यूजर 1 2 एंड 3, यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट यूजर प्रोवाइड कर दिए। क्लियर? हम्म एंड अब चलो ठीक है, इसका जो टास्क है ये अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले, राइट। इसकी एक्टिविटी हम करने देते हैं जो भी करना है। अब चैलेंज ये आता है कि इन प्रोफाइल के डेटा की सेविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सो Azure कैन से दैट कि यू हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन। एक अपने पास Azure स्टोरेज होता है, we have a Azure storage services. Under the Azure storage services we will find a one option, फाइल शेयर। इसके अंदर एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं फाइल शेयर, ठीक है। और दूसरा, आप अपने ऑन प्रमाइसेस में, मान लीजिए ये आपका डोमेन है, ठीक है, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, जो भी आपने डोमेन बना रखा है। आप इसी में एक कॉर्नर पे एक शेयर फोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम्म एफएस लॉजिक क्या करता है ना, एफएस लॉजिक जब आप बनाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि आप अपना डेटा कहाँ रखना चाहते हैं। क्लियर? हमें सिर्फ पाथ हम्म बदलना है।
जब एवीडी हम क्रिएट करेंगे अपने गोल्डन इमेज के लिए, तो ये हमसे पाथ पूछेगा, डू यू वांट टू प्रोवाइड एज्योर फाइल शेयर, या फिर आप अपना लोकल जो फोल्डर है आपके पास, ठीक है, इस लोकल फोल्डर की लोकेशन देना चाहते हैं। क्लियर? यप। एज पर वी आर लर्निंग, तो आई थिंक हमें दोनों तरीके से आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। इज इट करेक्ट? यप। आई एम गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग। पहला काम, create golden image with fs logics। ठीक है, उसके बाद बाकी बाकी का नॉर्मली है। फटाफट पोर्टल पे चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सारी सर्विसेज एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगती हैं। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल में उतना टाइम नहीं लगेगा, बट इनको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या पहला स्टेप है मेरा क्रिएट गोल्डन इमेज विद एफएस लॉजिक, या हाँ आपने जो जी, हाँ लिखा था जी। कि डाउनलोड एफएस लॉजिक टूल्स इंस्टॉल इट, ये तो प्रीरिक्विजिट है ना? नहीं नहीं, उसी मशीन पे ही तो करेंगे ना डाउनलोड। गोल्डन अच्छा, इमेज हाँ जिसको हाँ। बनाएंगे उसी मशीन पे करेंगे ना। हम्म। यू कैन से दैट एक तरीके के कस्टमाइज इमेज हम बनाने वाले हैं। यप। सारा सेटअप अपने पास रेडी है एज इट इज, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं इसमें। सो डू वन थिंग, गोल्डन इमेज बनाते हैं, वर्चुअल मशीन, क्रिएट न्यू वीएम, शुड बी इन सेम रिसोर्स ग्रुप, तो एवीडी क्लास गोल्ड वीएम के नाम से बना देते हैं। शुड बी यूज मल्टी सेशन, जो हमने लास्ट टाइम में कस्टम इमेज बनाते समय देखा था, वी मस्ट नीड टू यूज द सेम स्टेप। तो कस्टम इमेज के लिए यहाँ पे आएंगे मल्टी सेशन, सेलेक्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सेशन का कोई सा भी सेलेक्ट कर लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। और इसको डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कॉन्फ़िगरेशन हो, हम इसको केवल हार्डली आधे घंटे के लिए बना रहे हैं बस। अच्छा।
भी नहीं करना है यहाँ पे। ये हमने इसको प्रोसीड किया क्रिएट करने के लिए। AVD VNet, अपने ही VNet में रखेंगे इसको, जो VNet हमने डोमेन के लिए बना रखा है। दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वी आर एबल टू पुट आवर डेटा ऑन क्लाउड, एज्योर पोर्टल पे भी रख सकते हैं और ऑन प्रोमाइसेस भी रख सकते हैं। बट अभी का जो एजेंडा है ना, अभी का एजेंडा ये है कि हम प्रोफाइल डेटा सेव कैसे करते हैं, पहला चैलेंज ये है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या कहाँ पे रखना है। ठीक है। तो फिर हमने पहले जो सीखा तो वो तो पूरे स्कैटर इंफॉर्मेशन था। अभी जो कर रहा है वही पूरे एफएस लॉजिक तो आना ही चाहिए, नहीं तो एवीडी होस्टफुल का तो कोई एडवांटेज भी नहीं रहेगा। तो फिर प्रोफाइल पे एग्जैक्टली। स्टोरी नहीं होगा, तो फिर ये इससे शुरू होता है एवीडी बेसिकली। एग्जैक्ट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप बोल सकते हैं कि इसी से शुरू होता हाँ, है AVD का तो इन्वायरमेंट। फिर जो करेक्ट। जो कॉन्फ़िगरेशन किया है पहले वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हम लोग यूज करेंगे? नहीं देखो, सी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। हम्म। वी शुड नो अबाउट एवरीथिंग। कब क्लाइंट क्या बोल दे कि हमें नया सेटअप बनाना है, हमें कस्टम इमेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो अभी तक जो हमने चीजें देखी वो तो मैंडेटरी है ही है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए वो सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। इसके बाद जाके हम लोगों को गोल्डन इमेज करना पड़ेगा, एफएस टूल से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा टूल, वहां पर जाके फिर यस, यस, यस। होस्टफुल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? हाँ, अभी तो होस्टफुल जो पुराना था वो हम डिलीट कर देंगे, नया होस्टफुल बनाना पड़ेगा क्योंकि हाँ गोल्डन हाँ इमेज नहीं थी। ठीक है। हाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम इनका डेटा रख रहे हैं ना, वो लोकल रख रहे हैं, लोकल सर्वर ओके में। इसके बाद फिर हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे एज्योर पे रखा जाता है डेटा को। ओके। ठीक है। तो एजेंडा अभी ये है, लोकल पे रखना है, इसको बनने देते हैं, क्रिएट होने देते हैं, इन प्रोग्रेस है। मीनवाइल हम सर्वर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि सर्वर पे ही हम एक शेयर फोल्डर बनाएंगे और उस शेयर फोल्डर को ही इस्तेमाल करेंगे गोल्डन इमेज को सेव करने के लिए। डोमेन वैसे भी हमें टर्न ऑन करना ही पड़ेगा, बिना डोमेन हम्म। के तो AVD बनेगा ही नहीं ना। RDP एक्सेस कर लेते हैं। RDP हमें दोनों इंस्टेंस का चाहिए, बट अभी एक इन प्रोग्रेस है, तब तक यहाँ पे हम शेयर स्टोरेज बना लेते हैं। चलिए, इस मशीन को हम इस्तेमाल करने वाले हैं एज ए शेयर स्टोरेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे diskmgmt.msc डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं। और वहां पे एक शेयर स्टोरेज के लिए ड्राइव बना लेंगे, एक नया पार्टीशन करके। वी हैव अ इनफ स्पेस, तो यहाँ से 50 GB का स्पेस कंज्यूम कर कट कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं। क्रिएट अ वॉल्यूम। हेलो, कैन यू हियर मी? यप। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, शेयर फोल्डर बना लेते हैं।
इट्स अप टू यू, कोई सा भी नाम रख सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग 50 GB ले रहे हैं, अगर हमारे हम्म पास प्रोडक्शन में रिमोट यूजर होता है 1000, तो फिर ये हम्म 50 GB तो कम पड़ेगा, तो उसके टाइम पे तो हाँ, जाके अगर डेफिनेटली उसके लिए फिर हमें एक सैन या नेस हाई कॉन्फ़िगरेशन का जहाँ पे स्पेस ज्यादा हो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर हम लोग एज्योर फाइल शेयर पे जाएंगे, जो फाइल अगर हम चाहते हैं तो फिर फाइल शेयर का स्पेस भी हम लोग बढ़ा सकते हैं किसी भी टाइम एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोकल यूज कर रहे हैं, तो इस फोल्डर को प्रोफाइल के नाम से जो बनाया है, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर, और इसको फुल परमिशन के साथ शेयर कर देंगे। और ओके। ये वो फोल्डर है जहां पे हम अपने प्रोफाइल का डेटा सेव करना चाहते हैं। क्लियर? यस, क्लियर। इस पाथ को कॉपी कर लेंगे, शेयरिंग पाथ को कॉपी कर लेंगे, डोमेन इज अवर कंप्यूटर नेम, प्रोफाइल इज अवर फोल्डर नेम। आईपी एड्रेस क्या है इसका वेरीफाई कर लेते हैं, 192.168.1.4। चलिए अब क्लाइंट के पास चलते हैं, क्लाइंट के स्टेटस को देखते हैं क्या है। रेडी है, ये गोल्डन इमेज के लिए हम तैयार कर रहे हैं इसको, इसको भी कनेक्ट कर लो आप। गोल्ड इमेज का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक मशीन क्रिएट करो, उस मशीन का इमेज कैप्चर करके उससे जाके होस्टफुल क्रिएट करो, इसका मतलब है गोल्ड इमेज? गोल्ड इमेज एक्चुअली वो तो मास्टर इमेज कहलाती है। गोल्ड इमेज ये होता है जहां पे आप एफएस लॉजिक इंस्टॉल करोगे। ओके। ठीक है ना, आप कस्टम इमेज तो बनाए थे पिछली बार, वो कंसीडर किया जाएगा मास्टर कॉपी, ठीक है, मास्टर इमेज। गोल्ड इमेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस इंस्टेंस से जब आप क्रिएट करोगे कोई एवीडी का होस्ट पूल ना, तो वो उस एवीडी होस्ट पूल में जितने भी यूजर्स आप लॉगिन करेंगे, उन सभी यूजर्स का प्रोफाइल डेटा आप सेव कर सकते हैं, इस वजह से इसको गोल्ड इमेज बोला जाता है। चलिए आ गए हम अपने विंडोज 10 पे, गोल्ड इमेज पे। हम्म। इसका वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम भूल जाते हैं फिर, रिस्टार्ट कर देते हैं मशीन। 10.0.19042, 10.0.19042। 10.0.1942, ठीक है, ये अपने पास विंडोज 10 का वन वर्जन नाइन हो गया। जीरो पॉइंट फोर टू हम्म अब विंडोज 10 को एक्सेस किया, फटाफट इसमें गूगल ओपन करते हैं। छोटा सा टूल है, उस टूल को डाउनलोड करते हैं क्रोम पे जाकर के, सॉरी गूगल पे जाकर के, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड करना है हमें। डाउनलोड एफएस लॉजिक्स, ठीक है, हम्म। मस्ट बी डाउनलोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट। छोटा सा टूल है, डाउनलोड एफएस लॉजिक, क्लिक हियर। 172 MB का टूल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा ये। एंड नाउ इंस्टॉल इट, ओपन फोल्डर, 64 bit release setup, open and run। Accept, agree the license, install।
मस्ट नीड टू रीस्टार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। अगर अदरवाइज रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें रजिस्ट्री में आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, या जो एडिटिंग करेंगे ना वो लोकेशन नहीं मिल पाएगी हमें जहाँ पे हम्म, रजिस्ट्री एडिट करना है। इसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन और हमें देखना है, दोनों मशीनों को आपस में पिंग करना है, क्योंकि अभी हमने लोकल स्टोरेज के लिए अपना सर्वर ही चूज किया है, तो जाहिर सी हम्म, बात है आपका शेयर फोल्डर उससे पिंग होना चाहिए। यस। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंस्टेंस का वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होता है विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। चलिए ये हो गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सेटिंग मोस्टली भूल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब हम्म, की वीडियो देखेंगे तो ये सेटिंग स्टेप स्किप कर देंगे, जितनी भी वीडियो ओके। देखोगे ये ऑप्शन ही स्किप कर देंगे, ठीक है। ओपन विंडो प्लस आर, आपको यहाँ पे टाइप करना है रजिस्ट्री, ठीक है। हम्म, REG एडिट, रिग एडिट सॉरी, आप टाइप करेंगे रिग एडिट, ये आपको हम्म, रजिस्ट्री वाले पेज पे ले जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने इसमें एक FS लॉजिक इंस्टॉल किया था, करेक्ट। हम्म, लोकल HKE लोकल मशीन पे जाएंगे आप, हम्म, सॉफ्टवेयर पे जाएंगे आप, हम्म, FS लॉजिक पे जाएंगे आप, हम्म, एंड प्रोफाइल पे जाएंगे। हम्म, ये पाथ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके। राइट क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस, क्लिक न्यू, और यहाँ पे ठीक है डी वर्ड हम्म, की वैल्यू 32 बिट्स, नॉट कीवर्ड, डी वर्ड की वैल्यू आपको टाइप करनी है और इसको कर देना है इनेबल्ड। ये पहला रजिस्ट्री में एडिटिंग कर रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे, इनेबल है तो 1 रहेगा, यहाँ पे आप हम्म, करिए इसकी वैल्यू को रिप्लेस, किससे, 1 से। हेक्साडेसिमल वैल्यू हमने इसको 1 दे दी क्योंकि इनेबल्ड किया है। हम्म, क्लियर। तो फिर यहाँ पर वो जो हम लोग रजिस्ट्री एडिट कर रहे हैं, इसमें क्या हम लोग बोल रहे हैं कि एफएस लॉजिक को इनेबल करो? नहीं, पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं हम, FS लॉजिक इनेबल करके पाथ प्रोवाइड करेंगे जहां पे डेटा रखना है मुझे, ओके। जहां पे प्रोफाइल डेटा रखना है। ये पहला पाथ हो गया। हम्म, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, दूसरा आपको मल्टी स्ट्रिंग वैल्यू टाइप करनी है, नॉट हम्म, एक्सपेंडेबल स्ट्रिंग वैल्यू, मल्टी स्ट्रिंग वैल्यू। और मल्टी स्ट्रिंग वैल्यू में लिखना है VHD कैपिटल L, केस सेंसिटिव है ध्यान रखना, VHD कैपिटल L लोकेशंस, ठीक है। हम्म। राइट क्लिक, मॉडिफाई, और ये वो जगह है जहां पे आप पाथ प्रोवाइड करेंगे, किसका, आपके मेरा जो VHD नेटवर्क लोकेशन। शेयर, मेरा हाँ शेयर का जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ा सा पिंग करके देख लूं एक बार, पिंग हम्म, स्पेस 192.168.4 है आई थिंक, है ना। तो पिंग फोर। तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, तो डू वन थिंग, आप यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करेंगे, कौन सा, अपने सर्वर का जो प्रोफाइल जो 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 आपने डेटा शेयर किया है, प्रोफाइल, राइट। और इसको अगर हम हम्म, पाथ की बात करें तो इसका पाथ क्या निकल रहा है, स्लैश स्लैश डोमेन डबल डोमेन स्लैश प्रोफाइल। डोमेन प्रोफाइल। जानबूझ के हम यहाँ पे एक चेंजेस करने वाले हैं, वैसे मैंडेटरी तो नहीं है, बट दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे वो पाथ आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो हम्म, ये कंप्यूटर नेम है ना, इसकी जगह पे IP आईपी एड्रेस दे एड्रेस। देते हैं, बस सिंपल, 1.4। क्लियर। हम्म, ओके करिए, कोई दिक्कत नहीं, ये एरर आएगा। एरर क्या है, इन द सेंस कैन नॉट कंटेन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओके कर दीजिए, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक ओके। है।
एज्यूर पे अगर आपको डेटा रखना है तो ये जो पाथ है ना, ये इस पाथ का लोकेशन बदल देंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। ठीक है, तो कोई अच्छा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसमें। एक एक चीज वहां पर हमें एजूर पता जो होना चाहिए। फाइल शेयर का जो फोल्डर है उस फोल्डर के पूरे एक्सेस दे देंगे यहाँ पर। बस बस बस, बाकी कुछ भी नहीं हम्म, करना है। ठीक है, ये अपने हमें BHD लोकेशन कर ली, ये हमारी गोल्डन इमेज बन के हुई है रेडी। अब आपको फिर से वही पुराना स्टेप क्या यूज करना पड़ेगा? सी स्प्रेप जनरलाइज। SYSPREP, डबल क्लिक, जनरलाइज, और इसको शट डाउन कर देते हैं ताकि हमें मालूम चले कि स्टेटस क्या है। हम्म। क्लियर? यस। ओके किया। अब ये क्या करेगा, ये जो सेटिंग्स है वो इनको रिफ्रेश कर देगा, रीसेट कर देगा, और मशीन हमारी जैसे शट डाउन होगी, ये कहाँ पे चली जाएगी? इन द पार्ट ऑफ आवर इमेजेस, और इसको हम कंसीडर करेंगे गोल्डन इमेज की तरह। ओके। ठीक है, मीनवाइल अगर पुराने में कोई क्वेश्चन कोई डाउट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मीनवाइल अगर पुराने में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है कहीं पे भी, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी इसको बैकएंड में क्रिएट होने देते हैं। होस्ट पूल हमें रिमूव करना होगा क्योंकि मेरा पे एज यू गो अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल के लिए आपको, अगर आपका रिजल्ट दिख गया है तो आप पूरे सेटअप को डिलीट कर दो, नो मैटर कि अगली बार फिर से बनाना पड़ेगा। इन योर केस मुझे तो उतना टाइम होगा नहीं, इस वजह से मैं इसको बना के रख दिया, लेकिन आप अपने केस में अगर पेएसयू को अकाउंट यूज कर रहे हो ना, तो प्लीज आप प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल दिखने के बाद आपको लगा कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, अगली बार के लिए वेट मत करिए, अगली बार के लिए आप इंस्टेंस रिमूव करिए, और फिर से जब आपको तैयारी करनी हो, जब से आपको प्रैक्टिस करनी हो, फिर से आप बनाइए। इससे कि दो अगर फायदे होंगे। होस्टफुल हम लोग स्टॉप कर देंगे तब भी क्या बिल बिल आएगा? नहीं, तब नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा। ओके। होस्ट पूल की वीएम को अगर आप डिलीट कर स्टॉप कर देंगे तब कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा, वो स्टोरेज का पड़ेगा, उतना ज्यादा स्टोरेज का फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम लोग यहाँ पर किया है कि हम लोग एक वीएम बनाया है, उस वीएम पे हम लोग एफएस लॉजिक्स टूल्स इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल यस। करने के बाद वहां पर जाके हम लोग मशीन को रीस्टार्ट कर दिया। उस हम्म। मशीन एफएस लॉजिक के लिए तैयार हो गया। डन। ठीक है, तो फिर एफएस लॉजिक हमारा है कि हम लोग जो गोल्ड इमेज बनाएंगे एफएस हम्म। लॉजिक के लिए, उस गोल्ड इमेज के लिए एफएस लॉजिक एक मीडिएटर है हमारा प्रोफाइल कंटेनर के, और सॉरी स्टोरेज के लिए, और प्रोफाइल डेटा। होस्टफुल के लिए, प्रोफाइल डाटा के लिए। प्रोफाइल डेटा के लिए। चलिए, ये सिस्प्रप चल गया है, ठीक है, स्टॉप हो गई वीएम आपकी। हम्म। चलिए करिए कैप्चर, सब कुछ वही है। आई वांट टू यूज शेयर्ड इमेज गैलरी, पुराना जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे टाइप कर देते हैं गोल्ड वीएम, गोल्ड इमेज, ओके किया। हम्म। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं गोल्ड वीएम का। ठीक है, विंडोज 7 हम्म। मल्टी सेशन सब कुछ ओके है, ओके करिए। हमने इसका वर्जन निकाला था 190.0.1942। 10.0.19.042, हम्म। 1942। इफ यू वांट टू ब्लॉक इट, इफ यू वांट टू डिलीट इट, लाइक हमें नहीं रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसका भी थोड़ा सा चार्ज जाता है, तो 7th इस वीक फ्राइडे तक हम इसको रखना चाहते हैं, फ्राइडे के बाद ये रिमूव हो जाएगी। नंबर ऑफ इंस्टेंस, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिप्लिका। ठीक है, हम एक ही इंस्टेंस रखना चाहते हैं एज अ गोल्ड इमेज, नेक्स्ट किया। अब ये जो गोल्डन इमेज बनी हमारी बनेगी, इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, मल्टी सेशन तैयार करेंगे, मल्टी सेशन पूल्ड तैयार करेंगे, शेयर जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर को कनेक्ट करके अपनी वीएम को एक्सेस करके देखेंगे। अच्छा, तो और जहाँ पर हम लोग जो शेयर किया है डोमेन कंट्रोलर से, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यूजर का प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है और उसका स्पेस बढ़ रहा है, अगर वो कुछ सेव कर रहा है हाँ और कुछ जी, काम हाँ कर रहा जी, है।
हाँ ओके। जी, कोई भी डेटा डाउनलोड करोगे, कोई भी फाइल आप बनाओगे, जितनी कैपेसिटी का वो डेटा रहेगा उतनी कैपेसिटी का स्पेस आपके सर्वर में कंज्यूम होता जाएगा। ओके। यू नो दैट इट विल टेक मच टाइम, 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक आप एक बार गो थ्रू कर लो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे ना पहले। हम्म। एक अपने हिसाब से एक लिस्ट बना लो कि हाँ ये चीजें हुई थी, इतने परसेंट मेरा क्लियर है, एंड इसमें कोई डाउट है तो उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरा डाउट है कि आज के वीडियो देखेंगे जब, उसके बाद देखेंगे कि इसके हाँ अलावा जी। पिछले जो है सभी क्लियर है, मैंने कर लिया 4-5 बार सेटअप। नहीं ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़ेगा, अभी तो हाँ, अभी वीपीएन भी आएगा, अभी एडी भी आएगा, अभी तो अभी हमने सर्वर से बनाया, अभी हमने डोमेन बना के होस्ट पूल बना रहे हैं ना। कंपनी हम्म। कहती है डोमेन नहीं चलाना है आपको, आप जो एज्यूर एडी है ना एज्यूर एडी से बनाओ, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग जाएगा, तो विच फिर इज एज्योर कंसिडर एडी एज ए, डोमेन सर्विसेज करेंगे वहां हाँ पे। जी, ए डी सर्विसेज, ए डी सर्विसेज, आर हम्म। सेट वगैरह कॉन्फ़िगर करके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको होस्ट पूल समझ में आ रहा है क्लियर तरीके से ना, तो एएडी कुछ भी नहीं है, वो केवल मीडियम की तरह काम करेगा, इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ये जो अपने हम्म। पास है ना, इसकी जगह हम्म। पे रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स इट, बाकी कोई चेंजेस हम्म। नहीं आएगा। वहां पर तो वीएम का ही जरूरत ही नहीं होगा, तो फिर वहां पर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सेटअप करके वहां से जाके वहां पर होस्टफुल पे दे देंगे, ठीक है तुम्हारा ये यूजर नेम और पासवर्ड है, ये डोमेन यूज करो यहाँ से। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो सर्वर वाला टास्क रहेगा ये हमारा कम हो जाएगा। हम्म। हाँ, बट उसमें पंगा ये आता है कि आप ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे, तो आरसेट कम इनटू द पिक्चर, उसमें हाँ, फिर 8 से आरसेट रहेंगे। सर्विस आती है ना, और उसको हम्म। आप अपने लोकल वाले सर्वर पे एसोसिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, आप कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं। अच्छा, तो फिर कुछ नया चीज सीखेंगे वीपीएन आर्ट्स कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और सो फिर ऑन प्रेमाइस के भी तो डीसी होंगे ना, तो फिर उसके हाँ भी क्या बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फ़िगर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऑन मेरा प्रोमाइस के लिए। हाइब्रिड एनवायरनमेंट है तब जाके कैसे काम करेगा? नहीं, वीपीएन तो रहेगा ना, हाइब्रिड के लिए है, वीपीएन तो हाँ, जरूरी है, वीपीएन तो रहेगा, मैंडेटरी हाँ। है। ठीक है, क्योंकि कुछ सर्विसेज के लिए एवीडी तो कभी भी आपके एजेंट के साथ काम नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हम्म। वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क चाहिए। आप देखते हो जब होस्ट पूल बनाते हैं हम लोग, तो उस होस्ट पूल के बनाते समय ये प्रॉपर पूछता है कि आपका वीनेट क्या है, राइट? हम्म। ये हमें हम्म। क्लियर कराता है कि आप अपना वीनेट डिफाइन करिए, विदाउट वीनेट हम आगे प्रोसीड नहीं करने देंगे। तो वीनेट शुड बी अ प्राइवेट, उस केस में हमें हाँ। अपने प्राइवेट वीनेट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हम्म। और कितना क्लास लगेगा ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए? इसके लिए मुझे चाहिए, VPN हो गया, AAD हो गया, स्टोरेज हो गया, आप मुझे 4 से 5 क्लासेस दे दो, अच्छा। है ना? हम्म। ठीक है, हाँ इतने में खत्म हो जाएगा। ओके, तो फिर इसके बाद मैं AMD 101 भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AMD 101 की एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, बट ये कारपोरेट ट्रेनिंग है, ये किसी कंपनी के लिए, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट आपको मिल जाए।
ये इनकी रिक्वायरमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉड्यूल है। 7 मॉड्यूल है। अच्छा ऑटो पायलट देखिए सबसे let लास्ट me- दिया गया है। अच्छा Intune apart into Azure ओके। हाँ ये सही है। हम्म। थोड़ा ऊपर जाएंगे, मॉड्यूल 1 से देखेंगे। बेस से स्टार्ट किया इन्होंने। ओके। यहाँ पर एमडीटी क्या भी तो नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट कैसे डिप्लॉय करना? ऑटो पायलट में आएगा ना वो। हाँ ओके, अच्छा ऑटो पायलट में आप सब कॉन्फ़िगर करेंगे। वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से मेरा मेरा ये शुरू कर दीजिए, मेरा बहुत कुछ चल रहा है तो काम पे। हम्म। तो फिर वो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीजें करो, क्लियर होती जाए। हम्म। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, गोल्डन इमेज बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि रजिस्ट्री में हम चेंजेस करते हैं और फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है क्रिएट होने में। इसके बाद फिर लास्ट स्टेप बचेगा, हम इसी इमेज का इस्तेमाल करके अपने हाउसफुल डिप्लॉय करेंगे। एवीडी होस्ट पूल डिप्लॉय करके, बस हमें 3 यूजर से लॉगिन करके देख लेना है कि उसका जो एफ प्रोफाइल डेटा है वो सेव हो रहा है या नहीं, राइट? तो हम्म। मे बी हार्डली इट विल टेक अप टू लेस देन 15 मिनट, 15 मिनट लगेगा, क्योंकि 8-10 मिनट ओके। तो हो ही गया इसको चलते चलते। मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक यूजर ने एक सेशन क्रिएट कर रखा हुआ है और हम्म। वो पूरे सेशन डिलीट कर दिया है, तो वो उस सेशन के लिए उसका जो प्रोफाइल होंगे वो तो मेरा हम्म। शेयर जो लोकेशन दिया है वहां पर स्टोर होंगे। फॉर करेक्ट। एग्जांपल वो काम कर रहा है मेरा, फॉर एग्जांपल टीम्स चला रहा है, और क्या बोलता है वो जूम चला रहा है, वो हम्म। एप्लीकेशन रन कर रहा है और वो डिलीट कर देता है पूरा सेशन और फिर से जाके एवीडीसी होस्ट पूल से सेशन क्रिएट करता है। जब सेशन क्रिएट करेगा तब क्या जाके उस जो सेशन था प्रीवियस सेशन वो हम्म। पाएगा या नए से सेशन क्रिएट होगा उसके लिए, नया नहीं प्रोफाइल सेशन क्रिएट होगा? नहीं, सेशन डिलीट करेगा या वीएम डिलीट करेगा? सेशन डिलीट करेगा, वीएम नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल आरडी वेब से वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है, हम्म। काम करके करके वो पूरे वो क्रॉस करके आरडी वेब का कंसोल से बाहर हो गया, ओके। ठीक है, तो फिर उसका प्रोफाइल तो वहां पर ही स्टॉप हो जाएंगे। हाँ, जो चेंजेस होगा वो अपडेट होता रहेगा बैकएंड में, है ना? और अगर उसने केवल सेशन को डिस्कनेक्ट किया है तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका प्रोफाइल डेटा है ना, जो शेयर हम्म। स्टोरेज पे है, वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब वो बंदा एक्सेस करेगा दोबारा, तो वो डायरेक्टली मशीन से उठ के जाएगा, ना कि शेयर स्टोरेज से। ओके। शेयर स्टोरेज से आपको मैनुअली मूव कराना पड़ेगा ना, प्रोफाइल डेटा सेव का है जो, उस प्रोफाइल डेटा को रिकवर करने के लिए आपको मैनुअल टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा।
ओके, आवर प्रोफाइल इज रेडी टू यूज। यहाँ पे ओके हो गया है, ये हमारी प्रोफाइल रेडी है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप बचा अपने पास। व्हाट वी नीड टू डू, क्रिएट होस्ट पूल पे जाएंगे और एवीडी क्लास नेम दे देते हैं होस्ट पूल का, गोल्ड पीएम। हम्म सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। सेलेक्ट पूल टाइप, 3 डिफरेंट सेशन रखना चाहते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, गोल्ड वीएम सेंट्रल यूएस। इमेज कौन सी सेलेक्ट की थी हमने, गोल्डन इमेज। गोल्डन इमेज। माय आइटम्स में जाइए, शेयर्ड में जाएंगे, गोल्ड इमेज, ये पुरानी हम्म वाली है पहले वाली, तो गोल्ड इमेज आप सेलेक्ट करिए। अगेन नंबर ऑफ इंस्टेंस केवल एक, सेलेक्ट योर ऑन नेटवर्क, वन डॉट समथिंग। डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर नेम क्या था हमारा, एडी से यूजर वेरीफाई करना नेम पड़ेगा। था। हम्म DSC डॉट MSC, चेक कर लेते हैं यूजर नेम हमारा क्या है, विच इज एज्योर था शायद, एक ही यूजर बनाया था हमने, एज्योर था, हाँ। एज्योर। और मेंबर ऑफ में ये सब था। ठीक है, हम्म azure@cloud कक्षा। चलिए एक बार ना पोर्टल पे इसका पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं, portal.azure.com। azure@cloud कक्षा .in, cloud at 123। चलिए हो गया लॉगिन, ये मीन्स इसका पासवर्ड क्लियर है, azure@cloud कक्षा .in। अगर यहाँ पर हम लोग उस वर्चुअल जो वर्चुअल मशीन का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर देंगे तब भी तो होंगे, है ना? मशीन का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, जो हम लोग वो नहीं जो नहीं नहीं नहीं, मैं रीजन उसका बताता हूँ, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कभी एज्यूर एडी पे सिंक्रोनाइज नहीं होता। हाँ। थिंक अबाउट इट, नहीं हम्म होता ना वो सिंक्रोनाइज, हम्म हम्म तो हम्म, यहाँ पे आएगा ही नहीं वो। ओके। चलिए ये सब हो गया क्लियर, क्लाउड कक्षा .in हमारा डोमेन है, नाम दे देते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, दिस इज लोकल यूजर आईडी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क स्पेस, प्रोफाइल टेस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट लास्ट स्टेप है, इट विल टेक अप टू 8 to 10 मिनट मैक्सिमम। हम्म ये और मीनवाइल हम ना एक दो यूजर बना लेते हैं एडी में, इसको हम्म क्रिएट होने देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, ताकि मल्टीपल सेशन का हम यूज कर सकें। AWS और AWS एक यूजर और बना लेते हैं टाटा के नाम से, एक दो तीन यूजर हमारे पास हो गए अवेलेबल। इट इज इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा सा, और जैसे रेडी होता है हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके। This conference will now be recorded.
our host pool is ready to use. हमें क्या करना है? We just need to access our virtual machine as we know that. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We just need to open AVD, open application group to assign the users. By default जो application group बनता है उसमें आप जो भी आपके पास existing user हैं, assignments में जाकर के आप यहाँ पे users को assign कर दीजिए, right? azure@cloudkaksa.in एक यूजर से स्टार्ट करते हैं हम अभी. And meanwhile, I'm going to open our server machine and open the share folder. In profile, we don't have any data, right? अभी अपने पास कोई भी data नहीं है because we haven't logged in our virtual machine. So back to the Azure portal, we successfully added a user Azure. Same, we just need to open RD web. होस्ट पूल को एक्सेस करने के लिए, होस्ट पूल में वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए we need to log in through our active directory user. Azure at cloudkaksa.in. Profile test, allow. And we must need to use same username and password because हमने इसमें SSO नहीं कॉन्फ़िगर किया, तो दो बार ही आपको पासवर्ड देने की जरूरत पड़ेगी. अगर आपने SSO कॉन्फ़िगर किया होता तो we just need to assign user ID and password, immediately वो एक्सेस हो जाता. अच्छा, वो जो सिंगल साइन ऑन हम लोग ने जो करता है वो क्या कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी में जाके करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये आपका AD इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आता है, चेक मार्क करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है बेसिकली. तो वो साथ ही साथ AD इंस्टॉलेशन के साथ ही साथ हो जाता है. नो नीड टू एक्सेस सेपरेटली. ओके. चलिए, यहाँ पे हमने AVD होस्ट पूल को लॉगिन किया एंड वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन विंडोज 10 गोल्डन इमेज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं और एवरीथिंग इज ओके. बैक टू द सिस्टम और एक बार यहाँ पे देते हैं प्रोफाइल डेटा हमारा. वी जस्ट नीड टू चेक आवर शेयर फोल्डर प्रोफाइल. Under the profile, we are able to find one user information. The username is Azure. This is the ID of your user.
और यहाँ पे जो आपको डेटा मिलेगा विच इज इन फॉर्मेट ऑफ VHD, .VHD के फॉर्मेट में आएगा, आपको इसको रीस्टोर करना पड़ेगा जब आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं। इज इट फाइन? अच्छा, तो बैकअप हम लोग कौन सी टाइम पे लेंगे और क्यों लेंगे? हाँ, इफ योर वर्चुअल मशीन इज डिलीटेड, बंदे ने VM को डिलीट कर दिया है, राइट? हम्म 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद क्लाइंट कहता है मुझे जो यूजर आपने डिलीट कर दिया था या जो वर्चुअल मशीन आपने डिलीट कर दी थी उसमें एक यूजर था, उस यूजर की प्रोफाइल में ये डेटा था, कुड यू प्लीज रीस्टोर एंड लेट मी नो। ये जो होस्ट पूल में हम लोग जो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया रहा है उसका तो बात हो रहा है ना? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, वर्चुअल अच्छा, मशीन की बात कर रहे हैं जो होस्ट पूल में अवेलेबल है। और वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही डिलीट कर सकेंगे, उसको तो यूजर के तो एक्सेस नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने यूजर डिलीट कर दिया, लोकल यूजर डिलीट कर दिया जो आपका सिंक्रानाइज हो रहा है आईडी से ना, उसको हाँ आपने हाँ हाँ डिलीट कर हाँ। दिया, ठीक है ना, अच्छा अच्छा, गलती से समझ आप गया। कुछ भी हो गया, बट आपको हम्म अब फिर से उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी कि हमें नहीं, वो यूजर तो चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए, उस यूजर का डेटा चाहिए हमें, ठीक है। दैट हम्म टाइम आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे एज ए वर्चुअल डेस्कटॉप इंजीनियर, आप ऐसे पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हमें वो डेटा रिवर्ट करके देना है। दैट टाइम इट वर्क। चलिए एक यूजर और लॉग इन करके देख लेते हैं, टाटा यूजर हमने बनाया था, राइट? तो एक और लॉगिन करके देख लेते हैं टाटा यूजर को भी, मल्टीपल सेशन पे कॉन्फ़िगर किया है तो डेफिनेटली वी आर एबल टू एक्सेस थ्रू मल्टीपल सेशन। मल्टीपल यूजर की प्रोफाइल हम एक डेटा में, एक पर्टिकुलर शेयर फोल्डर में रख पाएंगे। टाटा एट क्लाउड कक्षा .in, ठीक है। और पासवर्ड जो भी हमने इसका कॉन्फ़िगर किया हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, क्रिएशन के टाइम पे, प्रोसीड, वेट करते हैं थोड़ा। यूजर हमने असाइन नहीं किया, सॉरी। what we need to do, we just need to back to our AVD host pool, है ना, हम्म और यहाँ पे जाके आपको इन यूजर्स को असाइन करना पड़ेगा जो आप लॉग इन करना चाहते हैं। तो वी क्रिएटेड 2 डिफरेंट यूजर, आई थिंक एक तो टाटा यूजर बनाया था हमने, एंड अनदर वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ AWS, शायद भी हम एक्सेस कर लेते हैं। चलिए लेट मी रिफ्रेश द पेज। ओके, प्रोफाइल टेस्ट आ गया क्योंकि हमने यूजर को असाइन कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है, इस वजह से प्रोफाइल डिटेल यहाँ पे हो, सॉरी, वर्क स्पेस हमें दिख रहा है, प्रोफाइल वर्क स्पेस जो हमने बनाया था। ट्राई टू लॉग इन, वी आर एबल टू एक्सेस मल्टीपल सेशन, एक ही VM के मल्टीपल सेशन एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आप देखिए जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपका प्रोफाइल डेटा यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए तो हमने लोकल स्टोरेज सेलेक्ट किया, राइट? अभी के प्रैक्टिकल के लिए हमने लोकल स्टोरेज सेलेक्ट किया, बट हम्म वी विल आल्सो यूज आवर शेयर स्टोरेज जो हमारा एज्योर के स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट होगा। हाँ इज इट क्लियर? प्लीज हाँ, कंफर्म। क्लियर। दिस इज FS लॉजिक, ये पहला प्रैक्टिकल है FS लॉजिक का। अभी इसमें हम और कुछ भी डिस्कस करेंगे और भी चीजें मॉडिफाई करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। ओके, डन। डन। चलो आई सेंड यू रिकॉर्डिंग इन 1 आवर, ठीक है। ओके, श्योर। तो आप एक बार प्रैक्टिकल कर लेना टाइम जैसे मिले, बाकी हम्म विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम है। ओके, श्योर। थैंक यू। चलो, वेलकम, टेक बाय। केयर। बाय।